अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पेट्रोल बम क्यों गिरते हैं? बिला वास्ता या इनडायरेक्ट टैक्स मुल्क की मईशत को सुस्त या जैम कर देते हैं कि इससे गरीब आवाम की कुव्वत खरीद मुतासिर होती है। पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम बेहतर ना होने के बायस यहाँ दीगर ममालिक की तरह डायरेक्ट आमदन पर टैक्सों और अशराफिया और उम्रा को टैक्स में मराहत के बायस जब हुकूमत को बजट के लिए पैसों की कमी का सामना होता है तो उनका सबसे पहला हरबा पेट्रोल और गैस को महंगा करना और इस पर मज़ीद टैक्स लगाना होता है। इस तरह से मईशत कमज़ोर होती है, गरीब पिसता है, मगर हुकूमत की जेब में पैसा आता है जिससे अयाशियाँ पूरी होती हैं। अगर ये पैसा किसी तामीरी काम या मुल्क को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो तब भी अवाम बर्दाश्त कर ले, मगर यहाँ तो ये सब इसलिए होता है कि ख़ास तबकात की पुरतयश ज़िंदगी का म्यार वैसा रहे या बढ़े। हुकूमत कर्जे लेकर कोई तामीरी काम नहीं करती बल्कि अशराफिया को 18 से 20 अरब डॉलर की हर साल मराहत देती है। इससे हटकर हुकूमत के फजूल महकमा जाती रवशों और बेकार की ब्यूरोक्रेसी के धंधों से जो अंग्रेजियल दौर से चले आ रहे हैं पैसे का ज़िया होता है, जिनकी जुनून और एडवेंचर्स अब तक कायम है जबकि मुल्क बैसाखियों पर आ चुका है। आज पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 18 रुपये इजाफे के साथ फी लीटर पेट्रोल की कीमत 290 रुपये से ज़्यादा हो चुकी है। पिछले 15 दिनों में पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 40 रुपये का इजाफा हुआ है। मसला दरअसल मुआशी पॉलिसियों और सियासी अदम इस्तेहकाम का है। पाकिस्तान जैसा मुल्क सनती एतबार से कुछ खास मसनूआत नहीं बनाता। यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फ़र्क दुगना है। पिछली कई हुकूमतों में किए गए तरक्याती काम, नई सनतें और वाज़ेह तिजारती पॉलिसियाँ बनाने में नाकाम रही। बैरूनी फंडिंग से मिलने वाला पैसा नेमत की बजाय जहमत बना। इससे पूरे मुल्क को प्रॉपर्टी स्टेट बना दिया गया। किसी मुल्क की मईशत का पैसा प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर नहीं टिक सकता। यहाँ कोई मसनूआत नहीं बनती, यहाँ बस मसनूई खपत और मांग की फ़ज़ा में लोग प्लाटों की कीमतें बढ़ाते कम करते हैं। एक ज़रई मुल्क बेहंगम हाउसिंग सोसाइटी बनने से अव्वल तो उन सोसाइटियों से मईशत को धचका लगता है कि लोगों का पैसा ज़ाया या फ्रॉड में जाता है और दूसरा पैसा एक जगह जमा होता है। तीसरा अहम मसला ज़राअत की ज़मीन में कमी जो हाउसिंग सोसाइटियों के नाम पर तब्दील की जाती है। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ये तमाम पेट्रोल की कीमत में इजाफा IMF की शराइत को पूरा करने के लिए किए गए हैं ताकि कर्ज मिलता रहे और माजी की अयाशियों में उड़ाए कर्जों की इकसात नए कर्जों की अदायगी में पूरा करने के लिए, यानी करे कोई और भरे कोई। ऐसे में हुकूमत को बस एक ही सूझती है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाए। इस तरह से हुकूमत को कुल हासिल पैसे का अवाम को इल्म नहीं हो सकता, जिससे करप्शन कदरे आसान हो जाती है। याद रखिए, डायरेक्ट टैक्सेशन से आम आदमी को मालूम होता है कि हर माह हुकूमत उससे कितना टैक्स वसूल कर रही है, और जहां आम आदमी को मालूम हो कि उसका कितना पैसा हुकूमत ले रही है वहां उसका एतमाद और एहतजाज ही अलग होता है, और वहाँ उसका सियासी शौर भी फ़हम व फरासत पर मबनी होता है, ना कि इधर उधर के नारों पर या किसी भी अठाई गैरे को लीडर मानकर खोखले नारे और हुब्बुल वतनी की गर्दानें सुनकर। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।